तो अंग्रेज़ी में कहावत है, फ्रेंडशिप इज़ लाइक चाइना, प्रेशियस एंड रेयर, बट वंस ब्रोकन अ क्रैक इज़ ऑलवेज देयर। यही बात रहीम के दोहे में भी बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी अगर आपके कोई दोस्त मित्र हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, तो उसमें, उस फ्रेंडशिप में, उस लव में अगर कभी कोई चीज़ किसी को चुभ गई, फिर पुरानी से पुरानी फ्रेंडशिप को ख़त्म कर देती है। आपने नोटिस किया होगा कि जय और वीरू की फ्रेंडशिप में ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बट दे नो ईच अदर कम्प्लीटली। उनकी ट्रस्ट एक दूसरे पे कंप्लीट है, उनका रिलायंस एक दूसरे पे कंप्लीट है। और वीरू का कैरेक्टर शोले में जिस तबीयत से धर्मेंद्र ने निभाया और अमिताभ बच्चन ने जिस क्लासी तरीके से वीरू के लिए परफेक्ट जय बनके, यानी यिन यांग एनर्जी, एक बॉइस्ट्रस और एक क्वाइट मैच्योर एनर्जी, लेकिन फिर भी दोनों में प्रगाढ़ मित्रता। ये एक मित्रता का उदाहरण बन के रह गई ये फिल्म और इसमें निभाए गए इनके किरदार, क्योंकि 1970s में जो दोस्ती का मतलब था वो इस मूवी में यानी शोले में बहुत बढ़िया तरीके से उस वक्त की जनता को देखने को मिला। बट इवन टुडे द पैरामीटर्स ऑफ फ्रेंडशिप इन द कलेक्टिविस्ट माइंडसेट हैव नॉट चेंज्ड। कलेक्टिविस्ट यानी जिस सभ्यता, जिस सोसाइटी में लोग सबके हित के लिए सोचते हैं, यानी साथ में लेके चलने की जो परंपरा होती है, सबके लिए करने की, मिल बांट के करने की, सबका हित आगे रखने की, एक जो परिवार और कुटुंब, कम्युनिटी के साथ चलने की, उसे कलेक्टिविज्म कहते हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि कलेक्टिविज्म हो या इंडिविजुअलिज्म, फ्रेंडशिप सब में बहुत मैटर करती है। फ्रेंडशिप इंडिविजुअलिज्म में तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वहाँ पर यानी एक व्यक्तिगत सोच वाला परिप्रेक्ष्य, द पर्सपेक्टिव इन विच द इंडिविजुअल इज़ एवरीथिंग। इंडिविजुअल एवरीथिंग, तो एक ही आदमी को अपने लिए सब कुछ करना होता है। माँ बाप एक उम्र तक बच्चों का ध्यान रखते हैं और उसके बाद द चिल्ड्रन आर प्रिज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट। द मिनट दे गो टू कॉलेज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पाथ ऑफ ट्रांजिशन, राइट ऑफ पैसेज जिसे कहते हैं। और ये बहुत डिफरेंट है इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्ट कल्चर्स की ये एक सोच। कलेक्टिविज्म में हमेशा बच्चों का, माँ बाप का, कुटुंब का रिश्ता बना ही रहता है, उसमें एक वो अलगाव नहीं होता है कि अब आपकी लाइफ हमसे अलग हो जाएगी। लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में एक एक्सपेक्टेशन है, और अगर ये सोशल एक्सपेक्टेशन मीट ना हो, यानी द किड्स डोंट लीव द हाउस, इट्स कंसिडर्ड वेरी स्ट्रेंज एंड इट्स ऑलमोस्ट अ जजमेंट कॉल। तो ऐसे कल्चर्स में फिर ऑब्वियसली फ्रेंडशिप्स का मायने ही अलग हो जाता है। फ्रेंडशिप्स एक फाउंडेशन बन जाती हैं सोशल एंगेजमेंट की। इसी का एक आउटकम ये होता है कि पीयर प्रेशर, यानी लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में पीयर ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप बहुत ही मैटर करता है। और ये अब हम अर्बनाइजिंग और कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में देखते भी हैं कि बच्चों पे पीयर ग्रुप का प्रेशर, यानी उनके साथ फिट होना, उनकी गंदी आदतें हैं और अच्छी आदतें हों, यू नो, वेदर इट इज़ सब्सटेंस अब्यूज़, वेदर इट इज़ हैंगिंग आउट लेट एट नाइट, वेदर इट इज़ प्लेइंग वीडियो गेम्स, वो एक कल्चरल फैक्टर जो है कि हम आपके साथ हैं तो आपको वही करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। ये दोस्ती में पीयर प्रेशर इसको कहते हैं। ये भी एक कॉमन चीज़ हो गई है अर्बन एरियाज़ में, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ में तो है ही। लेकिन ये जब परिपक्व दोस्तियाँ भी बन जाती हैं तो भी इनमें एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आ जाता है, वेयर द फ्रेंड मीन्स एवरीथिंग। चाहे वो गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, कोई भी जेंडर हो, दोस्ती का मायने ही अलग होता है। उसमें ट्रांजैक्शनलनेस नहीं होती, उसमें खुल के एक्सपेक्टेशंस होती हैं, खुल के कम्युनिकेशन होता है, इसलिए उसमें स्कोप बहुत होता है इंटरपर्सनल ग्रोथ का। लेकिन फ्रेंडशिप की जो फाउंडेशन होती है वो ट्रस्ट होती है, यानी ट्रस्टिंग द अदर पर्सन to come through on your expectations, trusting the other person to keep your confidences. So trust becomes a very big part of this relationship.
और दूसरी चीज़ होती है सोशल सपोर्ट। यानी अगर हम दोस्त हैं तो सिर्फ हम साथ में चाय कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं या घूम नहीं रहे हैं, वक्त ज़रूरत पे हम एक दूसरे के काम भी आ रहे हैं। तो फ्रेंडशिप के जो मायने हैं वो एक्चुअली अक्रॉस कल्चर्स सेम ही हैं। लेकिन फ्रेंडशिप्स में भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो होती है फाइट। यानी जब रिश्ता जो है किसी भी तरह नाजुक इतना होता है कि उसमें दरार आ जाए। हम जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड रिसर्च देखते हैं एंड हाउ फाउंडेशनल इट इज़ टू एनीवन्स मेंटल हेल्थ। लेकिन व्हाट हैपन्स जब एक स्टिकी सी सिचुएशन आ जाती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है फ्रेंडशिप में, तब क्या होता है आपकी साइकोलॉजी के साथ, और ये सिचुएशन आती कब है? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो फ्रेंडशिप्स में है कि जब आपकी खुद की साइकोलॉजी में कोई इशू है जो अनरिजॉल्व्ड है, इन द सेंस कि वो आप एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते, और जिस चीज़ को आप फ्रेंडशिप मान रहे हैं एक्चुअली उसकी फाउंडेशन ट्रस्ट नहीं है, मिसट्रस्ट है। या तो आपका ईगो इन्वॉल्व है जिससे कि आपको इनसिक्योरिटी होने लगती है, या फिर एक मिसट्रस्ट है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, आप ये खुल के नहीं बोल पाते हैं कि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, या आप कोई भी आपकी नीड है, कोई भी आप चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इन दोनों कंडीशंस में। और तीसरी चीज़ है थर्ड पार्टी क्लॉज। यानी दो लोगों की फ्रेंडशिप के बीच में जब एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है तो इट एक्चुअली टेक्स द रोल ऑफ अफेक्टिंग दैट इंटरपर्सनल डायनामिक। वो डायनामिक को थोड़ा सा मिसप्लेस कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप में। कई बार बहनें दोस्त होती हैं, भाई दोस्त होते हैं, या अलग दोस्त होते हैं आपके, और आप जिस भी पर्सन से आप शेयर कर रहे होते हैं कि इस फ्रेंडशिप में या इस फ्रेंड में ये इश्यूज़ हैं, और उनको डिस्कस करते ही आप एक थर्ड पर्सन को वो रूम दे देते हैं कि वो आपको अब आपकी फ्रेंडशिप, आपके रिलेशनशिप के बारे में या दूसरे पर्सन आपके फ्रेंड के बारे में कुछ बताए। और वो थर्ड पार्टी डायनामिक ऑटोमेटिकली फिर आपके ऊपर इफेक्ट करता है उस तरीके से नहीं जो आप सोच रहे हैं। या वो आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ा देगा, या वो आपको ये एहसास दिलाएगा कि नहीं, यू आर बेटर देन योर फ्रेंड, दैट मे बी दिस इज़ नॉट द राइट फ्रेंड फॉर यू। तो आप अवेयर ही नहीं होते हैं कि आपने अपना ये जो रिलेशनशिप था इसको मेंटेन करने का पावर किसी थर्ड पर्सन को दे दिया है। कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के डायनामिक में आखिर वो डायनामिक है क्या? तो सबसे पहले तो ये डायनामिक एक्चुअली एज के साथ और जेंडर के साथ चेंज हो जाता है। मीनिंग व्हेन यू आर यंगर, व्हेन यू आर अ टीनेजर, व्हेन यू आर एन एडोलेसेंट, द वे यू मेंटेन योर फ्रेंडशिप इज़ वेरी डिफरेंट from the way you maintain a friendship and the role it plays when you're an adult. Interpersonal dynamics में सबसे ज़्यादा ज़रूरी in friendships is that there is no one dominant person. जब एक dominating person होता है तो adolescent research में ये पता चलता है that the mind of the teenager then is likely to feel much more depressed or feel bad about themselves because this one person in the friendship, this one person is dominating. तो वो dominance जो है is not a marker of friendship, क्योंकि friendship की foundation even in friendships of adults is always this sense of equality, this sense of being seen as a important person. तो फ्रेंडशिप्स में जब एफर्ट डाला जाता है कि यू आर मेकिंग टाइम फॉर दैट सोशलाइजिंग, यू आर मेकिंग टाइम फॉर मेकिंग श्योर दैट यू आर हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, दैट यू आर एक्चुअली पुटिंग इन द एफर्ट टू मेंटेन द फ्रेंडशिप। और दूसरा, आप जैसे भी हैं वैसे ही रहते हैं, और दूसरा पर्सन जैसा भी है आपका फ्रेंड वो वैसा ही रहे। तो व्हेन दैट हैपन्स आप ऑटोमेटिकली उसमें जो है एक वाइटैलिटी होती है, उसमें एक मूवमेंट होता है, there is room to grow because you are not trying to fit in. ये एक अडल्ट फ्रेंडशिप का मेन दायरा होता है जिससे वो मेंटेन होती रहती हैं। और वेलबींग इससे थ्रू, वेलबींग यानी एक सेंस ऑफ बीइंग कि हाँ हम लोग ठीक हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। जितनी भी फ्रेंडशिप्स में आप केयर फ्री होते हैं, आप आराम से रह पाते हैं, मतलब सेंस ऑफ कंफर्ट रहता है, तो दैट मीन्स कि आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है और दूसरा सामने वाला आपको इम्पोर्टेंट फील करा रहा है।
ये फ्रेंडशिप के दायरे होते हैं। और अगर आप एडोलेसेंट फ्रेंडशिप्स में यही चीज़ देखें तो इट बिकम्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि एडोलेसेंस में फ्रेंडशिप्स पीयर प्रेशर के अंदर भी आ जाती हैं। उसमें द अदर पर्सन इज़ ऑलवेज वरीड कि डज माई फ्रेंड अप्रूव ऑफ मी। ये बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। किसी का अप्रूवल सीख करते ही वो फ्रेंडशिप ना रह करके एक अदर डायनामिक में चली जाती है, जिसका कि एक्चुअली टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। और बहुत सारे रिसर्च में हम देखते हैं कि जो फ्रेंडशिप है, एक तो पहले ही अर्बन कल्चर्स जो कि अब हर जगह हैं, इवन इन कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़, अर्बन कल्चर्स मतलब मेट्रो सिटीज़ में, और अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के अंदर तो ज़्यादातर लोग ही उससे बहुत ही प्रभावित हैं। तो वो एक इंटरनलाइजिंग हो जाती है कि इस फ्रेंडशिप से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और जितनी इंटेंसिटी बढ़ती है वो आपकी फिर रेजिलियंस कम करती है, बढ़ाती नहीं है। कि या तो आपके बहुत से क्लोज फ्रेंड्स हों जिनसे आपका अलग अलग रिश्ता हो, वो होता नहीं है। सारे टीनेजर्स जनरली एक ही ग्रुप में फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो वो उनके ऊपर एक ही तरह का पीयर प्रेशर, एक ही तरह का इसमें फिट होने वाली टेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे वो जो फ्रेंडशिप है वो फाउंडेशनल सपोर्ट की के बजाय एक प्रेशर का रूप ले लेती है, जिसके टूटने बनने रहने से इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग पर असर पड़ने लगता है। अडल्ट फ्रेंडशिप्स में अक्सर ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अडल्ट की लाइफ में काफ़ी चीज़ें होती हैं, और कुछ नहीं तो फिर दे हैव देयर वर्क टू फॉल बैक ऑन, सो दे हैव टू मेंटेन सम अदर एस्पेक्ट्स। प्लस इन अडल्ट ईजिली आप दूसरे की डोमिनेंस को स्वीकार नहीं करते हैं। जब आपको किसी रिलेशनशिप में इतनी इनसिक्योरिटी होने लगे कि आपको डाउट हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी जेंडर के हो, अगर उस पर आपको डाउट होने लगे कि ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये कुछ और है। हो सकता है सामने वाला आपको सोचता हो कि वो आपका मेंटोर है, या सोचता हो कि आप उतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, तो ये डिस्टेंट फ्रेंड है। जो भी है, अगर आपको उसमें वो कंफर्ट और वेलबींग और सेंस ऑफ सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो फ्रेंडशिप नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है टू रियलाइज़ कि हमारी इंटरपर्सनल डायनामिक आखिर है क्या। हम किस तरह से बात करते हैं? क्या मेरे मन में जो भी आता है, am I able to say it to them? Are they able to take it in that way? Is it honest enough that they would tell me that this is not okay? तो फ्रेंडशिप्स लाइक एनी अदर रिलेशनशिप, कि हमारा रिश्ता कैसा है, ये कॉन्वर्सेशंस किसी भी रिलेशनशिप का पार्ट होनी चाहिए। What kind of friends are we? Are we really close friends? Are we at the same benchmark? ये honest conversations हैं। इसमें ना ego involved है, ना self esteem involved है। इसमें clarity है। And clarity and honesty is the foundation of almost all successful relationships. ऐसी फ्रेंडशिप है जिसमें आप दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के हित के लिए सोच रहे हैं कि नहीं है। Thousands of amazing people out there जो आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन अगर उस जगह पे आपने एक बैडली फिटिंग रिलेशनशिप को जगह दे दी, तो फिर उस जगह के खाली होने में ही बरसों निकल जाएंगे। नहीं था, जय वीरू का मॉरल कंपस था, लेकिन उसमें कोई पेट्रनाइजिंग नहीं थी। शोले पिक्चर अगर आपने नहीं देखी है तो चेक इट आउट वन मोर टाइम एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट फ्रेंडशिप्स आर एंड व्हाट दे आर मेंट टू डू फॉर यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कोई भी रिलेशनशिप है, इज इट सर्विंग द पर्पस दैट इज सपोज टू सर्व, because that's why they become a social support. That's why they become the markers of well being. Don't just presume something. Explore, examine, assess, and then proceed. आज का डेरिवेशन यही है।